गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, और उसके साथ साथ कुछ हम सर्टेन पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एन इकोसिस्टम कैन बी रियलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या है? इसमें इंटरेक्शन होगा एनिमल्स, प्लांट्स के साथ और सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसमें हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं विथ फिजिकल एनवायरनमेंट। एक एग्जांपल से देखते हैं। इकोसिस्टम हैरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम, चाहे स्मॉल पॉन्ड के फॉर्म में हो चाहे लार्ज फॉरेस्ट या सी के फॉर्म में हो। मेनी इकोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ग्लोबल इकोसिस्टम। बहुत सा बायोलॉजिस्ट का ये कहना है ये पूरा एटमॉस्फेयर, एंटायर बायोस्फीयर क्या है? एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, एज कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। सिंस द सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड वन टाइम में, एक बार में हम लोग उसको नहीं पढ़ सकते हैं, तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया। और एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम pond, lake, these are example of aquatic ecosystem. Pond, lake, water, wasteland, river, estuary are some example of aquatic ecosystem. Crop fields and aquarium may also be considered as man-made ecosystem. Let us try to find the structure of ecosystem in order to appreciate the input, productivity, transfer of energy flow, food chain, food web, cycling, and output regarding degradation and energy loss. We will look about the cycles, relationship of cycles। इसमें हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, फूड चेन, फूड वेब पढ़ेंगे, that are created due to result of energy flow within the system and their interrelationship. Ecosystem, its function and structure. You have find about the various component of environment. These are biotic and abiotic. Abiotic मतलब non living और biotic मतलब living. You find studied how the biotic individual and abiotic factor both affect each other and their surroundings. Let us look at these component in more integrated manner. और हम लोग देखेंगे हाउ द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस विद इन द इकोसिस्टम। इंटरेक्शन होना चाहिए बायोटिक और अबायोटिक के बीच में, रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इच टाइप ऑफ इकोसिस्टम में क्या हो रहा है? इस टाइप ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है। तो हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम गिव स्पीच कंपोजिशन। इसमें क्या बोल रहा है? हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और इंटरेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे between ecosystem gives the species composition. We will know interaction और आइडेंटिफिकेशन इन्यूमरेशन से हम लोग क्या पता चलेगा? स्पेसीज का कंपोजिशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिक occupying different strata is called stratification. What is called stratification? A stratification is the vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. जैसा trees occupy top vertical in the forest, shrubs सेकेंड। पहला में जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम लोग देखेंगे तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन के पास ट्रीज है, ट्रीज सब टॉप मोस्ट पोजीशन है, श्रब सेकेंड पोजीशन और हर्ब्स एंड ग्रासेस आर एट दी बॉटम में। तो देखें द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एज अ फंक्शन आर यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फ्लोइंग एस्पेक्ट। पहला हम लोग कौन कौन से एस्पेक्ट पे बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, उसके बाद डिकम्पोजिशन, उसके बाद एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल। टू अंडरस्टैंड द इथोज ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ पॉन्ड। एक पॉन्ड का इकोसिस्टम को हम लोग देखकर समझकर हम लोग पढ़ सकते हैं। ये एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, रादर सिंपल एग्जांपल देन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। ए पॉन्ड इज शैलो वाटर बॉडी है, छिछला पानी, मतलब पानी बहुत ही ज्यादा नहीं है, कम है, जिसमें ऑल बेसिक कंपोनेंट पाया जाता है। इसमें एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, न्यूट्रिएटिंग साइकिल भी हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी है, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी दोनों देखने को मिल रहा है। तो कैसे देखेंगे? द अबायोटिक कंपोनेंट इज वाटर। इसमें अबायोटिक कंपोनेंट वाटर भी है, एयर भी है, विथ ऑल डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टांसेस रिच इन सॉइल डिपॉजिट। वाटर इज रिच इन द ऑल द सॉइल डिपॉजिट
इसमें हमारे पास डिजोल्व इनऑर्गेनिक सबस्टांस भी है और ऑर्गेनिक सबस्टांस है। अब सोलर इनपुट जो कि साइकिल ऑफ टेम्परेचर है, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ इंटायर पॉड। जो सनलाइट है और द साइकिल ऑफ टेम्परेचर है, ये रेगुलेट क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ इंटायर पॉड। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स इसमें पाया जाए कंपोनेंट कौन कौन सा, फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल एल्गी और floating submerged and marginal plant found at the edges. The consumers are represented, इसमें कौन सा consumers है, zooplankton, the free living, the free swimming and bottom dwelling forms कहाँ पे पाए जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड फ्री स्विमिंग फॉर्म, बॉटम ड्वेलिंग में ही। द डिकम्पोजर्स में हमारे पास फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया एंड फ्लैजेलेट स्पेशली अबंडेंट इन द पॉन्ड। द सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। वैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जैसे बायोस्फीयर के काम कर रहा है। तो कन्वर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन बाय द ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप क्या कर रहा है, दिस कन्वर्ट द inorganic material into organic material with the help of sunlight. Consumption of heterotrophs by heterotroph, decomposition and demyelination by dead matter, release them back by reuse of autotrophs. This is जैसे कि हम लोग बायोस्फीयर में देख रहे हैं, वैसे ही तरह हम लोग जैसे पॉन्ड में देखने को मिला उसी तरह हम लोग बायोस्फीयर में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। दिस इज मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। What is called productivity? Productivity क्या है? The constant energy input is the basic requirement for the ecosystem and functional and sustainable. Primary production is defined as the amount of biomass or energy matter produced per unit area. What is called primary productivity? Primary production is the amount of energy या biomass या organic matter produced per unit area over time period during photosynthesis. It is expressed in weight, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी मतलब किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जिसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम इनवर्स माइनस टू पर ईयर और किलो कैलोरी per meter square per year to compare the productivity of different ecosystem. It can be divided into, how this can be divided into gross primary productivity and net primary productivity. So gross primary productivity क्या है भाई, of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by the plant in respiration. So GPP minus RPP is equal to NPP. Here R is respiration loss. So a considerable amount of GPP is utilized by plants in R. So this is R is nothing but respiration loss. So net productivity हम लोग कैसे कहेंगे, net productivity is the available biomass for the consumption for the heterotrophs. Heterotrophs में herbivores और decomposers आ जाएगा। Secondary productivity कैसे define करेंगे, is defined as the rate of formation of new organic matter by consumer. It is defined as the rate of formation of new organic matter. Primary productivity depends on plants species inhabiting a particular area. It also depends on variety of environmental factor. हम लोग पढ़ेंगे what is called decomposition. Decomposition is the breakdown of complex organic matter into loose सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि डिकम्पोजर से ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स से बदल जाता है। इस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स एनिमल जैसे लीव्स से, बार्क से, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट डेट्रेटस। डेट्राइटस में कौन कौन सा आ गया, हमारे पास लिप्स आ गया, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स आ गया और फीकल मैटर आ गया, व्हिच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. These are the raw material for decomposition. What are the major steps in this process? Is fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. Detritivores जो कि earthworm है, क्या करता है, break down the detritus into small particles. They are called, this process is called fragmentation. Fragmentation मतलब break down into a smaller particle. उसी तरह leaching process है, water leaching मतलब सॉइल के थ्रू सेटल डाउन हो जाना। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर जो कि इनसोल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो सॉइल के होरिजोन के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है एज अनअवेलेबल साल्ट में,
तब उसमें बैक्टीरिया फंजाई जब डिग्रेड करता है डेट्राइटस into simple organic substance, this is called catabolism. What is called catabolism? Bacterial and fungus enzymes degrade this detritus into simple organic substances. This is called catabolism. It is important to note that decomposition occurs simultaneously on detritus. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. Decomposition, humification leads to accumulation of dark amorphous substance. This is called humus. What is called humus? Humus is the dark amorphous substances. This is called humus. It is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at extremely slowly. तो humification क्या है? Humus is dark amorphous substances that is highly resistant to microbial action and that go decomposition very slowly. Being colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrient. The humus is further degraded by some microbes के action के बाद और degrade होता है, release inorganic nutrient. This is called mineralization. This is called mineralization. Decomposition is largely an oxygen requiring process. It requires lots of oxygen. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor. कौन सा chemical से बना हुआ है तो उस पर डिपेंड करता है और वहां पे क्लाइमेट क्या चेंजेस देखने को मिलता है. इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट ज्यादातर स्लो हो जाता है. इफ डेट्राइटस अगर लिग्निन और चीटिन की मात्रा में ज्यादा है तो डेट्राइटस इज तो क्यूकर हो जाएगा क्या डिकम्पोजिशन. इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन वाटर लाइक slower हो जाएगा. So decomposition rate is slower in the case of lignin and chitin and quicker in the case of it is rich in nitrogen and water soluble substances. Temperature and moisture are important in climatic factors that regulate decomposition through the effect of the activities of soil microbes. So temperature और soil moisture भी also important factor है for regulation of the decomposition. और इसमें moist और environment favor decomposition where low temperature and aerobic inhibit low temperature और aerobic के कारण decomposition slow भी हो सकता है. अब now we will talk about energy flow. Sun is the ultimate source of energy on the ecosystem on the earth. So of the incident radiation, less than 50% of its photosynthetically active radiation we know that plant and bacteria photosynthesis हम लोग जानते हैं plants and photosynthetic bacteria fix some radiant energy to make food. Autotropics किस तरह से बनाते हैं? They make food through the photosynthesis with the help of sunlight. तो from simple inorganic material और simple organic material से बनाते हैं. Plant capture करता है 2 to 3% of PAR. photosynthetically active radiation का 2% से 10% ही वो कैप्चर कर पाता है. दिस इज वेरी स्मॉल अमाउंट टू सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड. तो क्या होगा? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लो थ्रू द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. So all the organisms are dependent in the food on the producer on either. This is what are called producers. यहाँ पे देख रहे हैं producers are nothing but the green plant in the ecosystem. In terrestrial ecosystem major producers are herbaceous and woody plant. Producers are जैसे में ग्रीन प्लांट हो गया, वुडी हो गया, वुडी प्लांट हो गया. प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक में आ गया हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट. You have known about the energy trapped by the producer is either passed on to the consumer or organism dies. Death is the beginning cycle of detritus food chain. अब हम लोग consumers के बारे में पढ़ेंगे. All the animals directly form में indirectly forms में are called consumers. They are also heterotroph. मतलब वे plants पे ज्यादातर depend रहते हैं. If they feed on the producer, the plant, they are called primary consumer. Or if the animal eat another animal in the other plant, in turn eat the plant or they produce, they are called secondary consumer. Primary consumer को जो डायरेक्टली प्लांट्स को फीड करते हैं, they are called प्राइमरी कंज्यूमर. और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है? जो सेकंड या तो एनिमल को खाते हैं, अदर एनिमल को, या इन विच द in turn they eat the plant produce
या फिर प्लांट को प्रोड्यूस का जो खाते हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर विल बी herbivores। प्राइमरी कंज्यूमर्स हम लोग क्या बोला ना, herbivores। Common herbivores are insects, birds and mammals in terrestrial ecosystem or mollusks in the aquatic ecosystem. The consumer that feed on these herbivores are called carnivores or more correctly primary carnivores। जो herbivores पे फीड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। और ज्यादातर केस में हम लोग इसको प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं। थ्रो सेकेंडरी कंज्यूमर, those animal that depend upon primary carnivores for food are called secondary carnivores। इसको हम लोग अच्छी तरह से इस तरह देख सकते हैं। ग्रास इज इटन बाय प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर्स यहाँ पे कौन सा हो गया, गोट। गोट एक्ट एज प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम कर रहा है, मैन। तो मैन विल बी कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। व्हाट इज डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस मतलब begin with the dead organic matter। detritus food chain begin with the dead organic matter, decomposition of dead matter made up of decomposer which is heterotrophic organism mainly fungi or these are heterotrophic organism, ज्यादातर इसमें बैक्टीरिया और फंजाई रहते हैं। they meet their energy requirement by the डिग्रेडिंग, कैसे, डेड 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 ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट को डिग्रेड करते हैं और एनर्जी फ्लो को, एनर्जी को रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। दे मीट देयर एनर्जी न्यूट्रिएंट they meet their energy nutrient requirement by degrading dead organic matter or dead matter। This is also known as saprophyte। saprophytes are क्या है, saprophytes are the organism that depends upon their nutrient requirement on dead organic matter। decomposition secret क्या बोलता है, digestive enzymes that break down waste material into simple inorganic material are subsequent absorbed by the energy in aquatic ecosystem। GFC GFC is the major conduit of energy flow। GFC is the major conduit of energy flow as against in terrestrial ecosystem। Much larger fraction of energy flow through the detritus। terrestrial ecosystem में क्या होता है, energy flow किससे होता है, detritus food chain के जरिए से। Organism occupy a place in natural surrounding or in community according to their feeding relationship with the organism based on the source of nutrition or food। This is called trophic level। What is called trophic level? तो जो कि ऑर्गेनिज्म रहता है नेचुरल सराउंडिंग में रिलेशनशिप शो करता है ऑर्गेनिज्म के साथ, और वो एक ट्रॉफिक लेवल न्यूट्रिशन के हिसाब से हम लोग बांट चुके हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे न्यूट्रिशन के हिसाब से ये ट्रॉफिक लेवल के रेट कर दिया गया है। तो जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स आ जाएगा, एग्जांपल्स फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स जूप्लैंक्टन, ग्रास होपर और कॉव। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, बर्ड्स, फिशेस और वुल्फ। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में टर्सरी कंज्यूमर, मैन और लायन। The important point to note is the amount of energy decreases at successive tropic level। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का 10% डिक्रीज हो जाता है। It is when an organism die, it is converted to detritus or dead biomass that serves as energy source for decomposers। Organism at tropic level depend on those at lower tropic level of their demand। What is called a standing crop? Each tropic level has certain mass of living material at particular time। This is called a standing crop। each ट्रॉपिक लेवल है के पास कुछ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल है जिसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। द स्टैंडिंग क्रॉप इज द मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बायोमास कहते हैं, और द नंबर ऑफ यूनिट एरिया। द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फ्रेश या ड्राई वेट। मेजरमेंट ऑफ बायोमास in terms of dry weight is more accurate। The number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy flow by 10%। Only 10% of energy is transferred to each trophic level from lower trophic level। How much energy? 10% energy flow। This is the energy flow in different trophic level। Sun, first trophic level here is produces the plant। क्या है भाई, तो ये प्लांट है। उसके बाद हीट, उसके बाद क्या आ गया कैटरपिलर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल दैट इज कंज्यूम्ड बाय। अब इसको कौन से खाया, दैट इज स्पैरो, थर्ड ट्रॉपिक लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये वल्चर एक्ट एज ए फोर्थ ट्रॉपिक लेवल और सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड।
द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड एट इट्स नैरो एंड, ये टाइप्स ऑफ पिरामिड है। पिरामिड में क्या भाई, बेस ब्रॉड रहेगा और ऊपर में अपेक्स में नैरो रहेगा। तो लेट अस get a similar shape to expression of the different trophic level. The relationship is expressed in the terms of number, biomass and energy. The base of each trophic level represents the producer or the first trophic level, while the apex represents the tertiary or top level consumer. The three level ecological pyramid that is usually studied are pyramid of number हम लोग पढ़ते हैं, pyramid of biomass और pyramid of energy। कौन कौन सा पढ़ते हैं? pyramid of number, pyramid of biomass और pyramid of energy। This is the case of pyramid of number in the grass ecosystem. Only 3 to top carnivores are supported in an ecosystem based on their production. Pyramid of biomass shows a sharp decrease in the biomass at higher trophic level. And this is the case of inverted pyramid. In the case of inverted biomass stunting crop in the case of zooplankton. Photoplankton. Any calculation has to include the all organisms at the trophic level. No generalization will be thus if individual at trophic level into account. Also, given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that trophic level represent a functional level, not a species as such. Any given species may occupy more than, yeah, in a given system it may occupy more than one trophic level. For example, a sparrow is a primary consumer when it seeds or fruit and secondary consumer when it's insect or worm. A sparrow क्या है? It is the example of it can act as both primary as well as secondary consumer. In most ecosystem, all the pyramids of number हो चाहे energy हो चाहे biomass are upright. It means producers are more in number. ज्यादातर इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ आर अपराइट, सीधा की तरह रहते हैं, दे आर अपराइट, क्योंकि प्रोड्यूसर का मात्रा ज्यादा होता है और बायोमास herbivores are more in number and biomass are there are exception for this generalization, कुछ exception है। If we are to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now, add to estimate the number of a small bird. The pyramid of biomass in the sea is generally inverted. Pyramid of biomass in the case of sea is generally inverted because the biomass of fishes far exceeds the number of phytoplankton. वहाँ पे phytoplankton से ज़्यादा fishes को देखने को मिलेगा। The pyramid of energy is up. The pyramid of energy is always upright, can never be inverted because with the energy flow from particular trophic level to next trophic level. pyramid of जो एनर्जी में क्या हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी को ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें सम एनर्जी ऑफ ईच स्टेप पे एनर्जी लॉस हो रहा है। each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy represented at each trophic level. There are certain limitations of ecological pyramid. कुछ limitations है such that it does not take in account of same species belonging to or more trophic level. Each एक से दो trophic species को consider नहीं करता है। So you can say that saprophytes are not given any place in the ecological pyramid. Saprophytes को कोई space नहीं दिया गया था, even though they play vital role in the ecosystem.